हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जीनर डायोड के बारे में कि जीनर डायोड क्या होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि जीनर डायोड का डायग्राम फिगर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ये है जीनर डायोड का स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है, मिली एमीटर। ये क्या करेगा, करंट को नोट करेगा कि कितनी धारा फ्लो हो रही है। और यहाँ पर ये क्या लगा हुआ है, एक पैरेलल में इसके क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर। ये क्या है, बी आउट। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये वोल्टेज को मतलब पड़ेगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है। अब जीनर डायोड में कुछ डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। ये सिंपल क्या है, ये पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, अगर इस लाइन को इस तरीके से सिंपल रखते हैं तो क्या होता है, ये पीएन जंक्शन डायोड का पीएन जंक्शन डायोड बन जाता। ठीक है, इसमें क्या किया, बस थोड़ा सा ये इस साइड में तिरछा कर दिया और ये इस साइड में। ठीक है, तो ये सिंबल हो गया किसका, जीनर डायोड का। ये सिंबल किसका हो गया, जीनर डायोड का। अब जीनर डायोड का यूज कहाँ कहाँ होता है वो हम देखते हैं। जीनर डायोड का यूज करते हैं हम लोग, यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन में। मतलब हमें कितनी सप्लाई देनी है, कितना वोल्टेज भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए हम जीनर डायोड का यूज करते हैं। जैसे मान लो घरों में हमें पता है कि घरों में हमारे कितने वोल्टेज आएगा, कितना वोल्टेज आता है, या फिर किसी पर्टिकुलर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता है, तो कांस्टेंट वोल्टेज देने के लिए हम उसको जीनर डायोड का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो हमें किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए 10 वोल्ट की सप्लाई की ज़रूरत है, और जो लाइन से आ रही है वो 20, 200 इस तरीके से जो है वेरिएबल वोल्टेज आ रही है। ठीक है, और उसको ऑपरेट करने के लिए एक कांस्टेंट वोल्टेज की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी डिवाइस ख़राब ना हो। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आउटपुट से पहले क्या लगा देते हैं, एक जीनर डायोड लगा देते हैं। और जीनर डायोड क्या करता है, एक फिक्स वोल्टेज को अपने से पास होने देता है, और बाकी की जो वोल्टेज होती है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है। ये रेजिस्टेंस उसको ड्रॉप करता है। ठीक है, और यहाँ से जो है आउटपुट पे क्या जाती है, फिक्स वोल्टेज जितने के लिए ये जीनर डायोड बनाया गया होगा उतनी ही वोल्टेज को आगे सप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं वोल्टेज। जीनर डायोड का यूज कहाँ करते हैं, जीनर डायोड का यूज करते हैं यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर यानी कि वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और जितना आउटपुट पे चाहिए उतना ही अपने से पास होने देगा, बाकी को क्या करेगा, रोक देगा। वो धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशन। अच्छा, ये ऑपरेट किस में करता है, ये जीनर डायोड जो है वो ऑपरेट करता है रिवर्स वाइज में। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पीएन जंक्शन डायोड में, हमने रिवर्स वाइस और फॉरवर्ड वाइस की कंडीशन पढ़ी थी कि रिवर्स वाइस और फॉरवर्ड वाइस की कंडीशन क्या होती है, रिवर्स वाइस करंट किसकी वजह से फ्लो होती है और फॉरवर्ड करंट किसकी वजह से फ्लो होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो फॉरवर्ड करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, और जो रिवर्स करंट फ्लो होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है। क्लियर। ठीक है, और रिवर्स वाइस करंट में हम लोगों ने देखा था कि वोल्टेज जो ग्राफ है वो एकदम से क्या होता है, सडनली इंक्रीज कर जाता है। यानी कि रिवर्स करंट जो है वो सडनली बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा रिवर्स में इंक्रीज कर जाता है। क्लियर। तो ये किस में वर्क करेगा, रिवर्स वाइज में। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं इसको एक पॉइंट, ऑपरेटेड अंडर रिवर्स वाइज।
इन ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है, क्या करेगा, ऑपरेटेड अंडर रिवर्स वाइज, यानी कि रिवर्स वाइज में ऑपरेट करेगा इन ब्रेकडाउन रीजन, किसमें, ब्रेकडाउन रीजन में। और ब्रेकडाउन रीजन के हम लोग जब पीएन जंक्शन डायोड पढ़ रहे थे तब हमने आपको ब्रेकडाउन रीजन समझाया था कि कहाँ पे होता है। तो हमने बताया भी था कि ये जीनर वोल्टेज है, जहाँ से उसका ग्राफ जो है सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है रिवर्स वाइज में, उसी को हम लोग बोलते थे क्या, जीनर वोल्टेज या उसको ब्रेकडाउन, ठीक है। और ब्रेकडाउन हमने दो तरह के पढ़े थे, एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है। तो वो जीनर वोल्टेज, यानी कि इसको क्या कहेंगे, वीजेड, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे मान लो यहाँ से कोई सप्लाई जो आ रही है वो वेरिएबल सप्लाई आ रही है, ठीक है। यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो कैसी है, वेरिएबल, यानी कि मान लो यहाँ से 0 to 10 वोल्ट, 0 to 10 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है। अनरेगुलेटेड सप्लाई है ये, कैसी है, अनरेगुलेटेड सप्लाई। अनरेगुलेटेड सप्लाई का मतलब है कि कभी 0 आ रही है, कभी 2 आ रही है, कभी 4 आ रही है, कभी 6 आ रही है, कोई फिक्स वोल्टेज नहीं है कि हाँ इतना ही वोल्टेज आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया मैंने इसीलिए 0 to 10 वोल्ट, ठीक है। कभी 10 भी आ जाएगा, कभी 4 भी आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे घटती बढ़ती वोल्टेज पे हम लोग देखते हैं, कभी घरों में क्या होता है, कभी मतलब रॉड बेकार हो जाती है, कभी टीवी बेकार होता है, कभी कोई स्विच बेकार होता है, ये किसके कारण होता है, अनरेगुलेटेड सप्लाई की वजह से। कभी वोल्टेज इतना हाई आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको डिवाइस की सेफ्टी की तरह भी काम करेगा, ये उसको कितना फिक्स वोल्टेज देगा। मान लो ये जीनर वोल्टेज हमने लगा दिया यहाँ पर, और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, जीनर वोल्टेज की, वो मान लो 6.2 वोल्ट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 6.2, यानी कि यहाँ इस जीनर डायोड से कितनी करंट पास हो सकती है, 6.2 वोल्ट। इससे ज़्यादा ये सब पास नहीं होने देगा। इससे ऊपर की वोल्टेज अगर मान लो यहाँ पे 6.8 आ रही है तो वो यहीं रोक देगा, और यहाँ से कितनी पास होगी, 6.2, ठीक, वो यहाँ रोक देगा, और यहाँ पे इसके थ्रू क्या होगा, वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो आ रहा है, यहाँ पे हमने माना सपोज दैट, ठीक, इनपुट वोल्टेज जो है वो कितना है, इनपुट वोल्टेज मैंने कह दिया कि 7 आ रहा है, कितना आ रहा है इनपुट वोल्टेज, 7। यहाँ से जो सप्लाई आ रही है वो कितनी आ रही है, 7, और ये कितना है, 6.2, यानी कि ये ऑपरेट नहीं करेगा, 6.2 इसको चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 7 वोल्टेज, अब यहाँ पे कितने, 6.2, यानी कितनी ज़्यादा है, 0.8, तो ये क्या करेगा, 0.8 जो है, 0.8 वोल्टेज का यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। जिस कंडीशन में ये 0.8 वोल्टेज का यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, तो कितनी बचेगी, 6.2, और फिर ये इसको पास होने देगा। इस तरीके से ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है। या फिर मान लो कि इनपुट वोल्टेज अभी कितनी आ रही है, 9, कितनी आ रही है, 9, और ये हमारे पास कितना है, जीनर वोल्टेज कितनी है, 6.2। अब ये बाकी की क्या करेगा, अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है कितना ड्रॉप होना चाहिए, इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना ड्रॉप होगा, 9 से 6.2 को लेस कर दो, यानी कि 2.8 का, कितना, 2.8 वोल्टेज का यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद ये 6.2 पर ऑपरेट करेगा, यानी कि हमें जो आउटपुट पे मिल रही है वो 6.2 ही होगी, ठीक है। ये फिक्स वोल्टेज देता है, फिक्स वोल्टेज को अलाउ करता है, और ये मिली एम्पियर, यानी कि ये किसको, उस करंट को पढ़ता रहेगा कि कितनी करंट आ रही है, ठीक है। तो ये सिंपल डायग्राम था किसका, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे हम लोग वोल्टेज की जगह यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं। कई जगह आप लोग डायग्राम बना हुआ देखेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए ये है, और इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पर एक जीनर डायोड, ये जीनर डायोड लगा दिया, और इसके पैरेलल में क्या लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस, जहाँ पे हमें क्या मिल रही है, आउटपुट। इस तरीके से इसको क्या कह दिया, RL, और यहाँ फ्लो होने वाली करंट को क्या कह दिया, IL। यहाँ पे जो ये लगा हुआ है इसको हमने कह दिया रेजिस्टेंस, और यहाँ से क्या फ्लो करेगी, करंट, ठीक है। और ये V इनपुट हो गया, यहाँ इसको कह दिया VZ, ठीक है। और यहाँ से जो फ्लो होने वाली करंट है वो कितनी है, IZ। क्लियर है यहाँ तक, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल,
इनपुट का और ये इसका आउटपुट टर्मिनल। तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, ये क्या है इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो हमने बता दिया कि वोल्टेज रेगुलेशन में ये कैसे काम करता है, कैसे वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो जीनर डायोड क्या करता है, एक फिक्स वोल्टेज को देता है। क्लियर है यहाँ तक? इसके आगे हम इसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में, और वहीं उस न्यूमेरिकल से आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप भी मिल जाएंगे।